हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 2। सब्जेक्ट नेम है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी, जिसका कोड है 3241012004। इसके अंदर जो है इस असाइनमेंट में आपको जो टोटल सॉल्यूशन करना है 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व ओनली 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन ऑल। सभी क्वेश्चंस के मार्क्स जो है वो इक्वल मार्क्स हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर ये रहा 1, क्वेश्चन 2 ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इन 4 क्वेश्चन में से मैं जो सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन जो है वो आसान वाला है। इसके अलावा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के लिए अगर जिनको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, तो मैं इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, राइट। तो जो आसान वाले क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 3 और 4, उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। जिन लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर्स कॉपी करने हैं तो आप जो है इस वीडियो को पॉज करके कर सकते हो कॉपी। ये रहा, यहाँ पे पेज नंबर 5 है। 5 में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स एक्स एंड वाई। प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई इन दोनों का कॉस्ट है 5 लाख 6 लाख। उसके अलावा इनफ्लोज दिया हुआ है 5 सालों का। उसके अलावा इसके अंदर जो है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द फर्म इज़ 15%, यानी कि आर जो है आपका रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ है। तो जो पीवी फैक्टर निकालेंगे 15% वाला वो आप अपने बुक के टेबल से भी देख के कॉपी कर सकते हो या फिर कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या फाइंड आउट करने को बोला है, तो 3 थिंग्स यू हैव टू फाइंड आउट। सबसे पहला जो है वो है आपका कौन सा? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। सेकंड है नेट प्रेजेंट वैल्यू। थर्ड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। करेक्ट है। तो आपके सॉल्यूशंस के अंदर यहाँ से ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये वाला टेबल आपको कॉपी करना है। इस टेबल में कॉलम 1 के अंदर ईयर लिखा हुआ है, कॉलम 2 में पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%, और ये मैंने जो है 4 डिजिट तक लिया है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक का पीवी फैक्टर लिया है। आप चाहो तो 3 डिजिट भी ले सकते हो, बट बेटर वन इज़ 4 डिजिट तक का, तो इसलिए आप भी जो है ये वाला लोगे तो बेटर रहेगा। कॉलम 3 में कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लोज ऑफ 5 ईयर्स प्रोजेक्ट एक्स का। फिर उसके बाद जो है जो 4th वाला कॉलम है इसके अंदर से कॉलम 2 और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बनाया हुआ है। फिर 5th वाला जो है क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है। उसके बाद 6, 7 और 8, ये जो 3 कॉलम है ये प्रोजेक्ट वाई के लिए है। प्रोजेक्ट वाई का कैश इनफ्लोज कॉलम 6 में। फिर इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मैंने निकाला है। कैसे? ये जो आपको निकाला हुआ है 6 × 2 वाला, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर ये है तो इन दोनों को इंटू करा तो 7 आया, और 8 जो है क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब सम करते जाओ इसका टोटल, तो ये आपका आ गया। सबसे पहला टेबल इसे कॉपी करना है। इसके बाद आपको जो है 3 चीज़ें इस क्वेश्चन में निकालने को बोला था। सबसे पहला है क्या? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट एक्स का और प्रोजेक्ट वाई का यहाँ पे निकाल दिया है मैंने। आप इसको इस फार्मूले से निकाल सकते हो। इसका आया है 3.74 ईयर्स और प्रोजेक्ट वाई का आया है 2.85 ईयर्स। सेकेंड जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने को बोला है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला जो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को ही हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये थोड़ा और आपको हाईलाइट कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट एक्स का जो आपका आया है आंसर 1,75,748, और प्रोजेक्ट वाई का जो आंसर आया 1 लाख, यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल लगा लो, रुपीज़ 1,47,118 आया आपका। फिर उसका थर्ड पॉइंट में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा है आपसे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला जो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रोजेक्ट एक्स का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.35 और प्रोजेक्ट वाई का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.25 आया आंसर, राइट। ये था आंसर और सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन पेज नंबर 8 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 4 में क्या बोला हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन 4 था आपका, इन एडिशन टू वेल्थ कंसिडरेशन व्हाट अदर फैक्टर्स माइट अ फर्म कंसिडर वाइल मेकिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस एग्जामिन विद द रेफरेंस टू इंडियन कैपिटल मार्केट, राइट। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एज अ मैनेजर आपको क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है वाइल मेकिंग डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। तो ये सारे यहाँ पे फैक्टर्स है। इसका आंसर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज कर करके कॉपी कर सकते हो, या फिर जिन लोगों को
इसका आंसर जो है, इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ फाइल में चाहिए तो वो मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। यहाँ पे ये रहा मेरा इंस्टा आईडी, इस इंस्टा आईडी पे जो है आप डीएम कर देना, तो मैं जो है सॉल्यूशन जो है आपका पीडीएफ फॉर्म में दे दूँगा, या फिर आप अपना ईमेल आईडी जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, राइट। और जिन लोगों को डायरेक्टली यहीं से वीडियो से पॉज कर कर के सॉल्यूशन लिखना है तो आप यहाँ से आप लिख सकते हो। आई होप ये जो आंसर है, ये सॉल्यूशन जो है, आई होप आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके सॉल्यूशन लिखने में, असाइनमेंट का आंसर लिखने में, राइट। ये है पेज नंबर 10, टोटल पेज नंबर 14 तक का है, तो ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो आसानी से। इसके अलावा अगर आपको ये काफ़ी हेल्प किया होगा आपके असाइनमेंट को लिखने में तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, जितने भी एमकॉम के फ्रेंड्स हैं, राइट। और बाकी अदर सब्जेक्ट से भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए असाइनमेंट्स के तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन कौन से सब्जेक्ट के और कौन कौन से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। दूसरा, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स और मोर वीडियोज़ और अदर सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस के लिए भी। जैसे जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करता चला जाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा, राइट। तो ये है पेज नंबर 13। इसके अलावा ये रहा पेज नंबर 14 जो कि लास्ट पेज नंबर है इसका। तो आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए मैंने अदर वीडियोज़ भी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ में मैंने जो पीडीएफ नोट्स के लिए या तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो, और साथ में जो है मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहाँ से भी आप जाके इस लिंक को फॉलो करोगे और मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करोगे तो मैं जो है आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।